साथी को जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन करी है, ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधानसभा प्रभारी साथी बलवान शाह, पार्टी सेक्रेटरी जेपी डाका, हेमेलाल जी मोंड, आप तमाम पंचायत के ही कार्यकर्ता साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। चुनाव बड़ा रोचकपूर्ण शुरू हो गया और आप साथी लगातार ये 5 दिन में दूसरा प्रोग्राम आपने करा है। कस्बा परिवार के बाद आपका और अभी 1-2 कार्यक्रम और करने हैं पंचायत में। अभी थोड़े दिन पहले निमड़ाई कार्यक्रम था, जोरदार स्वागत था, बन्ने सिंह का प्रोग्राम था चौबारा में। हाँ, सारा करो प्रोग्राम दिन गया थे, टेम काट के तड़के आप गोठड़े पट्टा उतल सो शुरू करांगा, सारा फिर बैठे हूँ, शुरू हो जाऊंगा तड़के 4, 5, 10 गांव रोज काटना शुरू करांगा। चुनाव का दिन थोड़ा बचे हैं, चुनाव जीतना अपनो जरूरी है। चुनाव जीतना यूं जरूरी है कि आप काम की रिवाज गाली है और काम की रिवाज गाली है। मैं सीधा सुनिया भी है, मदन सरपंच मेरे सागे लेट लगे हुए, सुल्तान जी लीलू जी रे मोड़े पकड़ के ले गया मैंने बात वो तो मेरे मलाल रहे वो पहली बोले हमारे ये दिन की कौन सा गए दिवाली होली रामनवमी करने, फिर फिको फिको मुंह करियो, फिको मुंह करियो, बोले मारे की कोनी मैं अनखू रंगो भरेड़ो, मैं को रंग लगा दूंगा, रंग जो बोले होली होगी। आज आपके मुंह काम गिनाया है और मैं रंग लगा दिया। सारी तहसील में एक सगे विकास को नहीं हुए, कनी आया बजट में आई बार। मैं थारे निमड़ाई गांव को नाम राजस्थान की विधानसभा में बुलाए हुए, चौबारे ने चौपटो बनाए हुए, कलाने में किराड़े में काम करे हैं, काम के बल पर वोट मांगा, रामबास को स्कूल कर मोनत कराए हुए। थारी पंचायत में जगह बैकवर्ड गांव है साइड का, जगह हम लोग छोटा गांव मान के छोड़ दिए करता साइड में, मान गांव में तरक्की देने की कोशिश करिए। मैं छोटा आदमी छोटे लोगों ज्यादा पसंद करूं, अपनी एकजुटता मजबूत हुए हो तो धन्यवाद आशा गांगो। बड़ा आदमी मेरे साथ 2013 में लाग गया तो मैं रुड़िया फिरा जो को आगे सारे खड़े हो जावा भाई जी वही बड़ा हो रहा आजकल। फिर आप जच गया आप तहसील में सारा को मान सम्मान रखे भाई, दुकान तो लूट के कैन खुआ दियो बता, मैं तो आपको खाऊं। अब नितार हो गयो जी चुनाव में, एमएलए बने बाद में नितार हो गयो। जगह जगह लोगों के न्यू मन में और की फिरा को मैं बिन्ने गया, चुनाव है 2 दड़ांगो बिन्ने आपा, मैं बाबूजी का नहीं बे आदमी है, मेरे तो थी एक ही बात सुन लियो। मैं 2018 के 5 दिसंबर ने रैली में जो भाषण दियो, बेगा एक के कंटेंट सुन लियो, मैं सारा पूरा कर दिया। मैं अभी पूरी कर दी कि एक दिन आमने सामने चुनाव होगा, सारा भेड़ा हो जाएगा और बलवान पुनियो फेर बने हनुमान गुड़ो और आगे लिया। आज वह बात सही है। मुख्यमंत्री आया करे अपने मल खेड़े जा कह गया कि बलवान पुनिया की दूरदृष्टि है, मेरी दूरदृष्टि ना होती तो बलवान पुनिया एमएलए होता ही नहीं। क्या पिद्दी का शोरबा, सोच ही नहीं सकता कि हम वार्ड पंच भी खड़े हो जाएं। फिर कहा नहीं कर रहा था, पर जनता पर भरोसा था, इतना बड़ा भरोसा। ये आदमी भगवान पर भरोसा रखे, जी आदमी प्रकृति पर भरोसा रखे, भी यही भरोसा मैंने जनता पर। मैं जनता की बात करूंगा, जनता मेरे सागा हो जाएगी। आज भी कई लोग कहें कि सट्टा में भाव नहीं हुए, सट्टा में भाव नहीं हुए। मैं तो सट्टा देखे कभी चुनाव कौन लड़िया, सट्टा देखे मैं कभी काम कौन करो। मैं तो काम करो जनता के मुद्दा पर है और जनता के मुद्दा पर काम करता करता विधानसभा पहुंच गया कि एक बात बता दियो, पूरी 5 साल विधानसभा बलवान पुनिया घुकाई है। 20-30 साल हम इसी जोर की घुकाईडी देखी गई कटे। अभी बतावा के मंत्री के फाइल लेके गए को नहीं, अरे लीलू जी आंगो ढोल ही को नहीं हो थे, पहले यही कम गाज रखी आगे। गौशाला में जमीन दान करे, कलाना को छोरो किराड़े गौशाला में तहसीलदार रुपया ले लेके बात करो। अरे वे तहसीलदार के कानी खड़ा हो गया, मैं मेरी साथी की मदद लेके एडीएम को आदेश करा के रजिस्ट्री कराई। हाँ, लुका पर लोग भरोसा भी करे, मेरे समझ में को नहीं आ, जगहों की डोल ही को नहीं आ। मैं को उसके बड्डो घरों को जमीन मांगे बोली होगी, रुपया मांगने ज्यादा होगा, अपने के नया ढंगा को नहीं होगा, लेकिन अपना कालजो है कालजो और शेर शार की कोई नहीं, शेर हुआ क्या करे बब्बर शेर पर को है। अब कूद जाओ क्या विषय आग में लाए में कूद जाओ, साबता बारे लिकट जाओ, लिकट के फेर कहना देख लिया। मैंने डराने की कोशिश कर रही है कि पहले तो बोले आचार संहिता, बाद में देख लिया आचार संहिता हो गया 11 दिन कर दो फिर एडो मेरो के देख लो भाई, एक ले आके छोड़ रखे बड़ो लुटेरो
वो कल रामगढ़ जा रहे हो कि मैं दान करूं, मैं 25 तारीख देख लूंगा। दान करें तो मैं कल किराड़ा नाम लियो, किराड़ा खुला अंग्रेजी माध्यम तो बड़े करे काम छोटो लगे कर किराड़ा फिर दान बना बिल्डिंग। मैं तो अंग्रेजी माध्यम एक स्कूल थोड़ी खोलियो 27 खोलिया। रामगढ़ी क्यों टारगेट है, नीठणोई क्यों टारगेट है, बड़ा काम है कदू टारगेट है। जो तुम मैं सिंह चौटाला के समर्थन में गए क्यों गए? मैं सिंह के चुनाव में दलित कौन गए? मैं पागल थोड़ी हूं। काला कानून आया देश में, बा खिलाफ में विधानसभा में बोलियो 4 जा रहे मिलने देश में। मैं बोलियो जोर को मेरी पार्टी की समझ है मेरे में। मैंने आप बात लगाई क्या कानून पास हो गया तो मंडी बंद हो जाएंगी, क्या कानून पास हो गया तो जमीन अधिग्रहण हो जाएगी अपनी जीमा उठे वेयर हाउस। आप दिल्ली में दूर को नहीं नेता 100 साल आगे की सोचे, वैज्ञानिक 1000 साल आगे की सोचे। मैं बारी बारी मेरे भाषण में कोई राजनीति विज्ञान है माने मेरे आज कानून कब्जे में आ जनता, अदानी और अंबानी के कब्जे में आ जनता है कानून। तो पंजाब में जगह 5-5 लाख एकड़ में जमीन में जगह बना रखे वेयर हाउस। वेयर हाउस दिल्ली एनसीआर 200 किलोमीटर दूर आप एनसीआर तो पुणी 200 अपने आवड़ार 2-4 किला जमीन खुशिया पूंजीपति कानून हिसाब बना रहा क्या पूंजीपति ये जमीन मेरे को चाहिए। आज बेरो जाने बा कानून असर टावर लगानो है हम में एक आदमी अपनो फाट लियो उसके बेंगे लालच आ गयो बेंगे आमदनी को नहीं मड़ियस कर दी टावर लगाने की ठेको मारे गिरे बीच पड़े हमारा कैंसिल हो जाएगी। ऑनलाइन कंपनी आवेदन करेगी, तहसीलदार एसडीएम एमएलए एमपी बैठे रहो। कानून बना दियो मोदी जी के टावरे स्वीकृत हो जाए। वो 15 दिन बाद ऑटोमेटिक एसडीएम की कोई चौधर नहीं, नगर पालिका के ईओ की कोई चौधर नहीं। यही कानून आ रहे थे। मैं इन्हीं कानूनों के खिलाफ बोला, इन्हीं कानूनों के खिलाफ बोला। फिर आया बाई इलेक्शन हरियाणा में, हरियाणा गया उसी हरियाणा में बाई इलेक्शन में 40 गांव में मीटिंग करके आया आपकी तरह जलसे करके मैं। और मैंने कहा किसानों मुझे कोई मतलब नहीं था इन लोग के अभय सिंह से, पर अभय सिंह ने जो काम करा है वो मैं नहीं कर पाया। उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के लिए। आज अभय सिंह का साथ दो। लोगों ने मेरी बात मान ली, अभय सिंह की बात मान ली, जीत गया। बीजेपी ने 150 करोड़ खर्च करे, 150 करोड़ मेरा आइडिया है। इतने कैमरे वाले, इतने उनके आदमी, इतनी गाड़ियां मैंने किसी इलेक्शन में देखी नहीं। मैंने इलाहाबाद में देखी। मैं गांव गांव किसानों ऐसे किसानों को समझा के आया। अभय सिंह ने कहा भाई धन्यवाद। 4000 एमएलए देश में, 700 से ऊपर एमपी देश में, अभय सिंह के समर्थन में कोई नहीं आया। फट गई चमकी। मोदी की खिलाफत करनी थी, अभय सिंह का समर्थन करने से बलवान पूनिया गया, ये आपका बब्बर शेर गया। उस दिन से अगले दिन इन्होंने साजिश रचनी शुरू करी और एक कैप्टन मिन्नू बेनीवाल नाम का आदमी ले आए और वो लगाने में जुटा हुआ है कि जी बीजेपी को मजबूत करो। उसको बीजेपी संजीव बेनीवाल से लेना देना नहीं, वो बलवान पूनिया को हराने की साजिश रच रहा है। जिस बलवान पूनिया ने आपके लिए लड़कर के बीमा दिलवाया, आप राजस्थान की असेंबली में बोला, राजस्थान की असेंबली में दलित के लिए बोला, उसके आरक्षण के लिए बोला, उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बोला। जिस विधानसभा आपके विधायक ने 3-3 कॉलेज नए खुलवाए, सड़कें बनवाई, बाडी से लेकर के कलाना किराड़ा डूंगरना सड़क आपके मांग पत्र में भी थी क्या? चौड़ी हो जाए, डबल हो जाए, सोचा भी था क्या आपने? क्या सोचोगे या धर्राट करती गाड़ी चलेगी रे जो स्टेयरिंग छोड़ दियो जाए गाड़ी नीचे को उतरने ऐसी चौड़ी सड़क है कि बात करो। आवारा फिरो जाना पो हमारे डाइया फिर सोची के थे। मैं सोची, मेरे दिमाग में यह बात है, हम मोरनी के भट्ठो मार दियोगे, आ कराऊंगा मंजूर, आओगी। अरे आदमी आके नालायक हाथ में तहसील दे दी। काम करने वाला आदमी नालायक हो नहीं, काम करने वाला आदमी नालायक हो कि थारे खेत में एक आदमी तो घरे ताश कुट्टे और एक खेत में काम करे। खेत में काम करने वाला ना उनको की घरे के मां दूध डूतेंगे ज्यादा गाल दे वो खेत कार करे, मैं तो वेल रू तो बोटड़ा मेरे घेरो में काम करे है, मैं तो बेला ताश कुटेंगे। जो 5 साल रम्मी खेली रे मेरे साथ गाला बाला मंडे में फैसलो करो, न्याय करो। थे सारा भेड़ा आओ, थे सारा को होगा ना। अभी प्रणिका प्रोग्राम है 3 बजे, बंद दिखाऊंगा मैं।
काका ने अरे मैं तो तारे चुनाव के लगे हूँ दोस्तों 9 तारीख न हो। अभी कल सुबह सुबह जालन की तैयारी करी 50 आदमी आ गया कि हमारी यहाँ समस्या छोटी छोटी समस्या है नहीं पैदा होगी थे एमएलए जब तक कुड़की कोनी कड़ी आचार संहिता लागते भूमि विकास बैंक कोई कुड़की काट दी पर्सनल लोन की कोई प्राइवेट लोन वाला कुड़की काट दी। मैं भी कलेक्टर ने भेजो आज ही कागज देखा आचार संहिता लगी है बलवान पुनी और ओड़ा मचानो को शिक बोलियो कुड़की काट की करनी है केसीसी की कुड़की नहीं होने दी मैंने 5 साल। किसी के लिए छोटा मुद्दा हो सकता है आपको पता है मर जाए ना आदमी घर में 1 बजे दाग देने के लिए नहीं ले जाते। मैं 1 बजे कुल्लर के नीचे बैठा कोई किसान आ गया जब मैं एमएलए नहीं था कि बलवान मेरे कुड़की आ रही है हर बस वो टाइम 3 बजे है पालड़ी भाडी की बस 3 बजे जागी किराड़ा की बस 3 बजे जागी बलवान आ कौन के ताउड़ो है सिर पर गिर के सबको 2 किलो चाल रुका गया हूं मन्ने बेरे में दर्द को चप्पल बढ़ जाए करती रबड़ की बद्दी मर जाए करती पैर पर लेकिन मैं किसान के सगे गयो मन्ने मजो है बात को मैं पूरी 5 साल के किसान ने के किसान के बेटन हाँ तकलीफ को नहीं आने दी कि मेरी जमीन कुड़क होगी मेरे केसीसी है। मैंने स्वाद आ गया 5 साल काम करने का जगह काम नहीं कर पाया। अब चुनाव 35 दिन को बचे हुए वोट पड़ता है अगले दिन लाग जाऊंगा मेरे कोई आलस को नहीं मेरा कोई तकलीफ को नहीं मेरा कोई खोपड़े में दर्द को नहीं। मेरा दर्द एक ही है जिंदगी माया जको काम कोई गरीब आदमी के टाबर के लिए करना मुश्किल हो तो मैं कर दियो। अब तो फरी हिट की जोरदार राजनीति करांगा काम के हुए अजय तो थाने नमूनो दिखाए हुए कि मैंने दूसरे दिखाओ थाने बताऊं विधायक चीज के हुए थाने अब मैं कलाने गयो शेरे प्रोग्राम करियो परसों गांव का साथियां गुरडाराम जी रे सारा लागेर नेहरा परिवार 36 बिरादरी प्रोग्राम करियो मैं बाकी एक बात उठी है अब कलाने चौक का नहीं जावा जब भीड़ी गली है नहीं मैं घोषणा करी है मैं एमएलए बनाओ एक गली तो यहाँ एक तो यहाँ बढ़ेगी और गांव लेकर नहीं कर और ब्रिज बना दूंगा जोड़े गमा कर बड़ी मेरे लिए मुश्किल की है मंद मान के देने कीमत लाके 3.5 करोड़ गाड़ियों पिल्लर से चक्के ऊपर को बना दिया सड़क। अच्छा जयपुर में बन जा भादरा को बने किनके और डुगराने को स्कूल मेरी यही बात की देन है अंग्रेजी माध्यम बोले गम्मा खुले को मैं लड़िए सीएम साहब से क्या खुले गम्मा गांधी जी आके हो क्या आदमी न्याय से मिलेगा तो गांव मजबूत होगा। गांधी जी के नाम खोलो स्कूल और खोलो तो शहर में खोलेंगा लास्ट में गांव में खोलेंगा सीएम साहब गैर बात में तेरे दम में गोविंद जी से और बात कर गोविंद जी गया गोविंद जी में दोनों गया सीएम साहब पॉलिसी चेंज करो पहले गांव में खोलो मराठा पर के बताओ अंग्रेजी क्यों कौन पढ़े ए बात पर डूंगराणो पहलो राजस्थान वो स्कूल अंग्रेजी माध्यम को डूंगराने गांव में खोलियो बादरा बनो। दोस्तों ये मेरे सपने थे कि मैं मेरी जनता के लिए कुछ करूं और मैंने करा है। कोई कुछ भी कह दे जबान है बलवान आ खा गयो बलवान राजस्थान की विधानसभा में बोलियो और बलवान की जीभ तुरते लड़खड़ा हुए हैं बात खतर को नहीं बलवान के की खाइयो को नहीं जका लोगों की खाइया ने भाई माइक में जोर का बोलने को नहीं 7 बारी जीतेड़ो एक मंत्री पूर्व मंत्री बीजेपी को विधानसभा को मेंबर कालीचरण शराब में बोलियो बीच में बोल गयो मैं धमका दियो बैठ जा पेट्रोल पंप को जिक्र कर दूंगा मैं और आप चिकित्सा मंत्री तो पेट्रोल पंप पर रुपया लेन तो सारे चर्चा ये बात की आपने भी एक वैद्य जी बतावा सरदारपुरे का 1.5 लाख रुपया लेकर बदली गरीब मैं क्या बैठ जाओ पेट्रोल पंप का जिक्र कर दूंगा मैं यहाँ को पौनी 5 साल जे मेरा करिया बन लाड कह तो चौधरी राम मैं कहा राम मजा से हमें बोले हो मैं लास्ट विधानसभा जी लास्ट दिन बोले क्या हाल है वो बढ़िया जो आऊं के हाँ मैं बताऊंगा हाँ न कांग्रेस वाला बात होगी मैं कह तो है क्या यार जितू ना हो तो नहीं मैं यही पकड़ देता मैं बहुत झूठा है साहब
इतना गंदा है कि बात करो। हायर एजुकेशन का मतलब आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय कितने खुलेंगे, कॉलेज कितने खुलेंगे, फैकल्टी कितनी होगी, बच्चों के लिए हॉस्टल्स कितने होंगे, और कितने बच्चों को वजीफा मिलेगा, कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, कहां तक आपके बच्चे पढ़ेंगे, शोध के विद्यार्थी कितने होंगे। इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी। और बीजेपी ने उस दिन हायर एजुकेशन पर जिस दिन चर्चा थी विधानसभा में, पूरे दिन यहाँ करे कटवा रहे। मैं बोलो भाई दिन 1.5-2 घंटा हायर एजुकेशन पर वह करे, पूरे दिन आ रहे वो बेवकूफ दल है। बट शिक्षा से इनको लेना देना ही नहीं। ये हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ जानते ही नहीं। इनको पता है हिंदू मुसलमान के लोग 2 खेमों में बैठ जाएंगे, एक खेमा तुम्हारा आ जाएगा, बड़ा खेमा तुम्हारा हो गया, तुम जीत जाओगे, तुम्हारी सत्ता आ जाएगी। सत्ता आने के बाद आपका हमारा भला क्या करा भाई। अभी 3 दिन पहले एक छोरा फौजी पंजाब का, शहीद मानते नहीं ना वो, हम कहते हो शहीद हो गया अग्निवीर। हमने अग्निवीर की योजना का विरोध करा था, छोरा शहीद हो गया, एम्बुलेंस आकर के बॉडी घर रख गई, कोई शहीद नहीं, कोई दर्जा नहीं। प्राइवेट एम्बुलेंस आई, 2 जवान आए, बॉडी घर के आगे सरकार के माँ बाप को सौंप के चले गए। कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कुछ नहीं। बेरोजगारी का आंकड़ा बताना बंद कर दिया। किसान कितने आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। मैं तो बापूजी से पूछना चाहता हूं, चल आज आप टिकट ले आए, आप ये बताओ पुरानी पेंशन पर तुम क्या कहना चाहते हो। हमने तो मुख्यमंत्री को कह करके, और धन्यवाद राजस्थान के मुख्यमंत्री को, उन्होंने पुरानी पेंशन लागू करी। तुम क्या कहना चाहते हो बताओ बाबूजी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पर तुम क्या कहना चाहते हो। अरे गरीब बस में चढ़ के जयपुर पहुंच जाता है, इलाज फ्री में हो जाता है। बताओ तुम जीते तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी सरकार क्या करेगी बताओ। जो 118 स्कूल तुमने पिछली बार बंद करे थे, मैं तो 9 ही वापस खुला पाया। तुम्हारे क्या बचे हुए स्कूल तुम खोलने के औकात रखते हो, मुझसे औकात पूछते हो। जिस आदमी ने कॉलेज खुला है, स्कूल खुला है, स्कूल एक भी बंद नहीं करने दिया, उससे औकात पूछते हैं आप। मेरी औकात थी कॉलेज खुलाने की, स्कूल खुलाने की। अरे पूरे बागड़ में चौधरी ज्ञान सिंह के बाद किसी ने नई पाइपलाइन का 1 फुट टुकड़ा नहीं डाला। पूरे इलाके में डीआई पाइपें डल रही है, एसडीपी पाइपें डल रही है, घर घर टूटी घालन लाग रहा, फुहारा चलन लाग रहा है, जेपी वाला गामा कर रहा है, डुंगराना सके मुंह, अरे वाटर वर्क से बड्डा होने लाग रहे, पेयजल पर दुग्गी रुपया को लिया क्या, पानी को नहीं है। अरे तो बड्डा करने जो मैंने समझे 1 मिनट में ही बड्डा हुए क्या समझे, 2-2 साल 3-3 साल आज प्रोजेक्ट में थे, लिया कि अब दुग्गी को ले आते थारो की डूड़ को नहीं जान को। 250 करोड़ का काम, 350 करोड़ का काम चल रहा है मेरी विधानसभा में। मैं हकदार हूं थारे वोट को, थारो धन्यवाद थी, मैंने सगे ला गया। अरे अगर बलवान पुनिया सगे लागे चुनाव नहीं जितायो तो कोई काम नहीं करेगो साहब दोबारा, कोई कहेगो फोन नहीं चकेगो, कोई कहेंगे खातर आपकी जिंदगी तबाह नहीं करेगो। 24 घंटा कोई छुट्टी नहीं बिताई मैंने, कोई छुट्टी, नॉट एनी लीव। किसी टीचर की छुट्टी हो जाती होगी संडे को, किसी फौजी ने भी 2 महीने छुट्टी ले ली होगी बेचारे ने, लेकिन बलवान पुनिया ने 1 दिन की छुट्टी नहीं। 30 त्योहार लोगों के साथ मिलकर बनाए। मेरा बेटा नहीं रहा, भतीजा नहीं रहा, दुनिया में मैं 7वें दिन उठ करके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डीएमएफटी की बैठक में जाकर के 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के आया। वो मेरा धर्म था। मेरा बेटा तो दुनिया से चला गया, वापस आने वाला नहीं था। मैं घर नहीं बैठा कभी। मुझसे औकात पूछते हैं तो मेरी औकात ये है कि मैं थारे वोट को हकदार हूं, थे भी सही में हूं। मैं थारू बड्डो बनने की कोशिश करी भी को नहीं, करूं भी को नहीं। जब तक राजनीति करूंगा मैं थारू बड्डो बनने की कोशिश कौन करूं। ये बात खतर गलना बड़ो भारी मौको, पोर्टफोलियो बोलने, मंत्री बन जा। मंत्री का पोर्टफोलियो होता है साहब। मेरे को कहा सीएम ने तेरे को पोर्टफोलियो देंगे, मैं क्यों कहा आपने मदद बहुत करी है। मगर नो सर, मैंने जनता से गद्दारी नहीं करनी। मैं जनता को ये कह के वोट मांग के आया था कि मैं आपकी आवाज विधानसभा में उठाऊंगा। मैंने पोर्टफोलियो ले लिया तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैंने नहीं लिया। मुझे भरोसा था। मैं आज कह रहा हूं बलवान पुनिया चुनाव नहीं हार सकता इन लोगों से, चाहिए कितनी साजिश कर ले। जिस दिन लोग बूथ पर जाएंगे, जिस दिन लोग लुगाई बटन दाबने के लिए जाएंगी, उनकी आत्मा रोएगी मेरे खिलाफ वोट देते हुए। एक काम में आज कल एक सरपंच कह रहा था, बड़ी दुख की बात है,
लाख लाण जी कह रहे थे किसी पत्रकार को, पता नहीं यूट्यूबर साथी को, ये कह रहे थे कि बलवान पूनिया सीधा लोगों को सुनता है, ये दुख की बात है। अरे ये दुख की बात नहीं है। अभी लीलू जी ने एक बात कही है कि हमारे को किसी को नहीं लेकर के आए, हमारी पंचायत का बच्चा भी आ जाए तो आप उसकी बात सुनोगे। यह भी कही है लीलू जी ने, हर घर में ये बात करते हैं, एमएलए साहब वोट दे देंगे, सीधा सुनना पड़ेगा। मैंने गुनाह नहीं करा साहब सीधा सुन के, अगर सीधा सुनना गुनाह है तो मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने सीधा सुना लोगों को। अभी छोटा सा बच्चा आया एक, जिसका 1 में आपके पास आने से 10 मिनट पहले डाबड़ी का पूनियों का छोरा, वो बोला साहब मेरे को जाना है ऑस्ट्रेलिया, मेरा मैराथन में सिलेक्शन हो गया और आय प्रमाण पत्र पर दस्तखत करने एक जिम्मेदार आदमी के। मैंने कहा लिए पकड़। तहसीलदार को फोन करा, हमारे गरीब घर का बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाएगा मैराथन दौड़ में। मैंने इसको वेरीफाई कर दिया फार्म को, आप इसको वेरीफाई करें। मैं उसको ये पूछता तेरे बाप कौन है, तेरा दादा कौन है, तुमने वोट किसको दिए, तू फलाने से हुआ। आई हैव नो टाइम, मेरे पास नहीं है ऐसा टाइम। वो मासूम बच्चा जो इतनी निगाह के साथ आया कि कोई है वहां जो मेरी बात सुनेगा, मेरी बात करेगा, मैं उसका मन नहीं तोड़ सकता। मुझे कोई वोट दे नहीं दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं उस बच्चे का मन कैसे तोड़ दूं। अरे ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, मैंने तो ऑस्ट्रेलिया नक्शे में देखी है, वो जहाज में उड़ के जाएगा और मैराथन दौड़ करेगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े। मुझे सबसे अच्छा अनुभव होता है जब मैं स्कूल में जाता हूँ। मैंने पूरे 5 साल में सारे कार्यक्रम स्कूलों में करे। पता है हमारे बुजुर्गों ने सर पर तगारी ढोडो के स्कूल बनाए थे, किराड़ा का स्कूल, कलाना का स्कूल। ये ऐसे पुराने स्कूल हैं जिन्हें बुजुर्गों ने, घर में पक्की मिट्टी नहीं थी, घर में पक्का कोई कमरा नहीं था, लेकिन इन्होंने स्कूल पक्के करे। सेठों को कहा कि सेठों मदद करो हमारे बच्चे पढ़ जाएं। इनके उम्मीद थी, उम्मीद का आज हमें नहीं करनी चाहिए। हम कैसे देख सकते हैं सरकार धड़ाधड़ स्कूलों पर ताड़े मार रही है और एमएलए देखता रहे और फिर ये कह रहा है कि मैंने भी विकास करा था। अरे कुछ ना करा तुमने विकास करा था संदीप तहसीलदार का और एक बार ओंकार लाल एसडीएम का, या फिर तुमने विकास करा तुम्हारे घर का और तुम्हारी मैडम का और तुम्हारे बच्चे का, और मैंने करा विकास तहसील का। और 1 तारीख को पर्चा और भरूंगा, पर्चे में एक एफिडेविट दूंगा 500 रुपए के स्टाम्प पर, और उसकी एक लाइन गवाही देगी इस बात की कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी चिंता करी। मेरा घर मैंने आपको समझा, मेरे बच्चे आपके बच्चे माने, अब मेरा बाप आपको समझा कि ये मेरे माई बाप हैं जिनके बल पर मैं विधानसभा गया हूं, इसलिए मैंने आपके ही पक्ष के काम करे। मैं सार्वजनिक आदमी हूं, मुझे गाड़ी मिली हुई है, मुझे तनख्वाह मिली हुई है, मुझे PSO मिले हुए, ये सब आपकी बदौलत मिले हुए हैं, इसलिए मैंने आपका एहसान माना। आपने मेरे पर कर्ज चढ़ाया, मैंने फर्ज माना। आप दोबारा मेरे पर कर्ज चढ़ाओ, मैं फिर फर्ज मानू। जिंदगी में नहीं बिगड़ूंगा। तुम वो तो कह रहे हैं कि बलवान पूनिया को अहंकार हो गया। अरे जिस आदमी को अहंकार होता है दादा, वो 500 लोगों को रोज नहीं सुनता। अहंकार तो उसको है कि जाएंगे कहा, हाँ देखांगा, हाँ देखो बेंगे आ कब्जी है कि जांगा कटे कोनी मेरा कब्जी, मैं क्यों कोनी हुए वो होना, और मैं कह दियो कोनी हुए तो अगले कहो विधायक जी उसके यार कोशिश करे, हम यार कोशिश कर लिया। मतलब जितो मैं जोर को बोल रही हूं कि तो मेरे साथी भी मेरे साथ जोर को बोलने की पूरी हिम्मत रही है। आजादी में दी है, 500 लोगों ने रोज सुनेंगे, आ बात में साबित करिए कि मेरे से बात करने की आजादी है, आजादी में दी है। मैं बिगाड़े हैं, जानबूझ के बिगाड़े हैं लोगों ने, खोल लिया है मैं लोगों ने। बने सिंह न्यू राज्य को नहीं बेटे को एडमिशन जोगियाल एग्रीकल्चर कॉलेज में हुए, जो बेटे को एडमिशन एक औलाद खतड़े रखनी जरूरी है। बेटे को एडमिशन जो उदयपुर हो जाए नहीं तो न्यू रार बस में छोड़ो गए 900 किलोमीटर जाओगे कि ठकी वगैरह, अरे जोगियाल वो कॉलेज में हो गया। अरे कल सोचो जोगियाल में कॉलेज वही एग्रीकल्चर, बलवान ये सोचिए। आज को था नहीं दूसरे जीते तो कॉलेज में तो यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और भादरा का पार कर बनाऊंगा बाईपास, 6 करोड़ को नजदीक कर दूंगा, 100 करोड़ को बाईपास भी कर दूंगा।
थाने टेंशन को लेनी राज के हुआवे बलवान पुनियो जीतेगो मुख्यमंत्री कौन बनेगो तय आपा करांगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। तड़कों ज्ञान में लगोगा 22 तारीख की रैली करा